हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, इंटरनल ट्रेड आज हमारा फिनिश हो जाएगा क्योंकि हम इसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। और वो जो लास्ट टॉपिक है वो रिगार्डिंग टैक्स है। कौन सा टैक्स? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1 जुलाई 2017 को एक कॉन्सेप्ट आया था वन नेशन वन टैक्स के नाम से। और आप सब जानते हैं कि इससे पहले बहुत सारी तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स, सेस, बहुत सारे टैक्सेस जो है वो देने पड़ते थे। लेकिन इन सारे टैक्सेस को क्लब करके कंसोलिडेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज के लेक्चर में हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल नहीं करनी है बच्चों हमें, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही सिर्फ हमारे सिलेबस में है और अकाउंटेंसी में आप इसकी जर्नल एंट्रीज भी कर चुके हैं। तो आई होप यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस जीएसटी, बट वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर बेसिक की फीचर्स ऑफ जीएसटी। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बच्चों मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। वन नेशन वन टैक्स इसकी टैगलाइन है और जुलाई 1 2017 में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले इसके फीचर्स बताने से पहले एक डायग्राम देखिए अपने स्क्रीन पे, जहां पर आप ये देखेंगे कि बहुत सारी तरह के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे और बहुत सारी तरह के जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, उन सबको क्लब करके एक टैक्स बनाया गया जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। डायग्राम में देखिए बच्चों कितनी तरह के सेंट्रल टैक्सेस दिखा रखे हैं। एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिसिनल टॉयलेटरीज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, सरचार्जेस, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टमर्स, सेंट्रल सेल टैक्स। इसी तरह से स्टेट टैक्सेस दिखा रखे हैं, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्री, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस। सरचार्जेस और सेसेस होते थे टैक्स ऑन टैक्स। तो इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी तरह के सेंट्रल टैक्सेस और कितनी तरह के स्टेट टैक्सेस, उन सबको मिलाकर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर जो एक टैक्स इंप्लीमेंट किया गया वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या हैं वो जान लेते हैं बच्चों। नंबर 1, single comprehensive indirect tax on supply of goods and services from manufacturer to consumer। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट आने तक जो सिर्फ एक सिंगल टैक्स दिया जाता है वो कहलाता है सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बिल्कुल बेसिक फीचर है जीएसटी का कि ये एक सिंगल टैक्स है और ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया। और यहां पर मैंने एक कीवर्ड और लिख रखा है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इस टैक्स को फाइनल डेस्टिनेशन के हिसाब से पे किया जाता है, मतलब जहां पे प्रोडक्ट कंज्यूम होता है वहां पर यह टैक्स जो है वो पे किया जाता है और उसके बाद वो बांट दिया जाता है सेंटर में और स्टेट में। सेकेंड फीचर देखिए बच्चों, इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री विद वन रेट। मतलब वन रेट का मतलब बिल्कुल ही वन रेट फिक्स नहीं है, इसमें 5 तरह के रेट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0% का मतलब तो कि कोई कोई से प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिन पे टैक्स लगता ही नहीं है, तो वहां पर 0% वर्ड यूज किया गया है। लेकिन एक्चुअली इसके 4 स्लैब्स हैं। किसी किसी प्रोडक्ट्स पे 5% लगता है, किसी पे 12%, किसी पे 18% और किसी पे 28%। उसकी लिस्ट है अवेलेबल, पर उसकी डिटेलिंग में जाने की हमें जरूरत नहीं है। बस अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग जीएसटी लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 4 तरह का जीएसटी एप्लीकेबल है थ्रू आउट द कंट्री और उनके रेट्स हैं 5%, 12%, 18% और 28%। तीसरा फीचर देखिए बच्चों, इट हैज रिप्लेस्ड, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था,
8 तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, 9 स्टेट लेवल के टैक्सेस थे और उसके अलावा 23 सेस जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। ये सारे के सारे कंसोलिडेट होके एक टैक्स बन गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फोर्थ फीचर देखिए बच्चों, इट इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई। हर स्टेज ऑफ सप्लाई पे, मतलब जहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, फिर वो सप्लाई करता है, वहां पे टैक्स लगता है, फिर उसके बाद जब वो आगे पास ऑन होता है नेक्स्ट सप्लायर, तो वहां पर टैक्स लगता है, लेकिन वो कैंसल हो जाता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा, द क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड एट द प्रीवियस स्टेज इज सेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेज। आपने जब जर्नल एंट्रीज करी थी तो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी की आपने जर्नल एंट्रीज कर रखी हैं। सेट ऑफ का क्या मतलब है कि जब जीएसटी पे करता है कोई परचेजेस पे और वही सप्लायर जीएसटी रिसीव करता है सेल्स पे, तो वो सेल्स का जो जीएसटी होता है और जो परचेजेस का जीएसटी होता है वो कैंसल ऑफ हो जाता है और जो रिमेनिंग जीएसटी वो रिसीव करता है वो उसे सरकार को देना पड़ता है। इस तरह की आपने जर्नल एंट्रीज अकाउंटेंसी में ऑलरेडी कर रखी है। तो वही लाइन यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखी गई है, द लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन पासेस ऑन द एडेड जीएसटी टू द कस्टमर। इसीलिए लिखा हुआ है दैट द लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन पासेस ऑन दैट जीएसटी टू द कस्टमर। वो जीएसटी फिर कस्टमर को पे करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको कंजम्पशन टैक्स भी कहते हैं या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट फीचर देखिए बच्चों, द टाइप्स ऑफ जीएसटीज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे बिल्स आपके पास भी होते हैं, तो उसको मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूं। आप देखिए कि किस तरह से टोटल होने के बाद उसमें सीजीएसटी अलग लिखा हुआ है और एसजीएसटी अलग लिखा हुआ है। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तो हर जगह कहीं पर भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, कहीं पर भी मैन्युफैक्चरर हो, कहीं पर भी सप्लाई हो, सेंट्रल जीएसटी तो पे करना ही पड़ता है। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो प्रोडक्ट स्टेट में प्रोड्यूस होता है और उसी स्टेट में कंज्यूम भी हो जाता है, उसके ऊपर स्टेट टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे मैन्युफैक्चर होते हैं और वो बहुत लंबी चेन के बाद फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो कंज्यूम वो कहीं पर और होते हैं। तो जब इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो उस पे जो टैक्स लगता है वो कहलाता है आईजीएसटी, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज। लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि जैसे मैंने टैक्स स्लैब बताया कि 12% या 5%, तो जब बिल में लगकर आएगा तो 5% इकट्ठा लगकर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सेंटर को भी 5% देना है और स्टेट को भी 5% देना है। जैसा कि आप इस बिल में देख सकते हैं कि टोटल 5%, उसी में से 2.5% सेंटर का है और 2.5% स्टेट का है। तो जिस सर्विस प्रोवाइडर ने या जिस पर्टिकुलर सेलर ने आपसे टैक्स कलेक्ट करा, तो वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसमें से 2.5% सेंटर को दे देगा और 2.5% स्टेट के लिए है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और अगर कोई प्रोडक्ट हम दिल्ली में खरीद रहे हैं लेकिन उसका ओरिजिन जो है वो राजस्थान है या पंजाब है या वो कहीं गुजरात से आया है, तो उस केस में हमें आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। सरकार हमसे आईजीएसटी ले लेगी, तो वो अपना हिस्सा रखकर जिस पर्टिकुलर स्टेट से भी वो ट्रेवल होकर आया है उस स्टेट गवर्नमेंट को उसका हिस्सा दे देगी एज पर द रूल। लास्ट फीचर आपको ये जानना जरूरी है कि इसके मोड्स ऑफ पेमेंट क्या होते हैं, जीएसटी पे किस तरह से किया जाता है। तो जिस तरह से हम दूसरी पेमेंट्स करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो इसमें से कोई सा भी मोड यूज करके जीएसटी को आसानी से पे किया जा सकता है। तो एक बार बच्चों सम अप कर देती हूँ, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो है वो 3 तरह के होते हैं। अगर विद इन द स्टेट मूवमेंट होता है गुड्स का, तो सेंट्रल टैक्स तो पे करना ही पड़ता है और स्टेट टैक्स भी पे करना पड़ता है। लेकिन अगर इंटर स्टेट मूवमेंट होता है तो जब टैक्स पे करना पड़ता है उसे आईजीएसटी कहते हैं। कितने स्लैब्स होते हैं? कुछ पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उस स्लैब को हटा दें तो 4 मेजर स्लैब्स होते हैं।
5%, 12%, 18% और 28% अलग अलग कमोडिटीज हैं जिसमें अलग अलग टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल है। थ्रू आउट द कंट्री ये टैक्स एप्लीकेबल है। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन टैक्स भी कहा जाता है। 8 तरह के सेंट्रल टैक्सेस, 9 तरह के स्टेट टैक्सेस और 23 तरह के सेस, इन सबको मिलाकर एक जो कंसोलिडेटेड टैक्स है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप यू हैव गैदर्ड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस इज व्हाट you have to understand and remember, and if you are going to get any question from this information that I have shared with you, I think you will be able to answer it very easily now. So with this I end up the topic GST and also the chapter internal trade. एक चैप्टर हमारा और बचा है इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बारे में भी नॉलेज गैदर कर लेंगे और उसके बाद पहले हम लास्ट वॉल्यूम का सैंपल पेपर करेंगे और फिर हम पूरे सिलेबस की रिवीजन करेंगे। तो आप सारे वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने सैंपल पेपर नाम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अवेलेबल है, तो सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो सी यू नेक्स्ट टाइम विद इंट्रोडक्शन ऑफ द लास्ट चैप्टर, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।